बोलो श्री कबीर जी महाराज की जय। 8 पुत्रों का वंश चला। इनका एक पुत्र और हुआ था। पहले हुआ था बेटी, बाद में हो गया बेटा, फिर बेटा से फिर स्त्री हो गया, और फिर शंकर जी ने ऐसी व्यवस्था बना दी कि 1 महीने पुरुष रहेगा, 1 महीने स्त्री रहेगा। इनका नाम था इला। ये 10 पुत्रों के जन्म के पहले इनका जन्म हुआ था। इतिहास की विचित्र घटना है महाराज जी। वशिष्ठ जी ने यज्ञ कराया पुत्रेष्टि, और बेटा ना होकर हुई बेटी। तो बेटी होने से कोई पश्चाताप नहीं हुआ मनु जी को, पर उन्होंने कहा महाराज आपने संकल्प में पुत्र पढ़ा और ये संकल्प उलट कैसे गया, बेटी कैसे हो गई? ये सतयुग है और आप जैसे ऋषियों का संकल्प मिथ्या हो जाएगा, इससे तो धर्म की हानि होगी। आचार्य का संकल्प पूर्ण होना चाहिए। बहुत ध्यान से सुनो। आचार्यत्व करने वाले में इतना बल होना चाहिए कि उसका संकल्प निर्बाध गति से पूर्णता को प्राप्त हो। संकल्प में बल होना चाहिए। वशिष्ठ जी ने ध्यान लगाया, हमारे यज्ञ में तो कोई कमी नहीं है, ये उल्टा हुआ कैसे? उन्होंने कहा महाराज हमारी तरफ से गड़बड़ी नहीं, तुम्हारी तरफ से भी गड़बड़ी नहीं, महारानी की तरफ से गड़बड़ी हो गई। क्या? महारानी ने ऋत्विजों को बुलाकर कह दिया, कुछ विशेष दक्षिणा दे दी, पहले ही यज्ञ के पहले ही दक्षिणा दे दी, और कहा देखो राजकुमार होगा तो गुरु जी के यहाँ पढ़ने चला जाएगा, हमारे पास तो रहेगा नहीं, हमारा मन लगा रहेगा, बेटी होगी तो हमारे पास रहेगी और महल में ही उसकी शिक्षा दीक्षा भी होगी, और जब कम से कम जब तक ब्याह होगा तब तक तो, ब्याह नहीं होगा तब तक तो हमारे पास रहेगी। इसलिए आप लोग आहुति देते समय संकल्प किया करो कि बेटा न हो बेटी हो। हमारे महाराज जी विनोद में कहते थे कि ये उस जमाने की पहली घूस थी। जिसको वर्तमान में पढ़े लिखे लोगों ने कह दिया सुविधा शुल्क, सुविधा पूर्वक काम बनाने के लिए। जो भाई आचार्य जी को पता ही नहीं चला, ब्राह्मणों को अलग मोटी रकम दी, वो बेटी हो गई। ये तो ठीक है, पर आप आचार्य हैं, आपके संकल्प की रक्षा होनी चाहिए। बोले जरूर होगी। तो महाराज जी क्या हुआ, वशिष्ठ जी ने उस इला नाम की बेटी को सुद्युम्न नाम के राजकुमार के रूप में बदल दिया, बेटी को बेटा बना दिया। इसलिए गोस्वामी जी ने कहा सो गुसाई जेहि विधि गति छे की, सो गुसाई जेहि विधि गति छे की, सकै कोटारी टेक जो टेकी, सकै कोटार टेक जो। सर्वसमर्थ श्री वशिष्ठ जी महाराज। अब महाराज ये गुरुकुल में पढ़ने गया, इसका नाम पड़ा सुद्युम्न। क्या नाम पड़ा? सुद्युम्न। सुद्युम्न इसका नाम हुआ, और अध्ययन पूर्ण किया। बड़ा वीर, प्रचंड वीर हुआ। यह शिकार खेलने के लिए गया था,
वो ऐसे इलावृत खंड में पहुंच गया जहां भगवान शंकर एकमात्र पुरुष हैं और भगवती जगदम्बा पार्वती अनंत सखियों के सहित विराजमान हैं। उस क्षेत्र में शंकर जी ने मर्यादा स्थापित कर दी है इलावृत खंड में कि वहां मेरे अतिरिक्त कोई भी पुरुष प्रवेश करेगा तो तत्काल स्त्री हो जाएगा। इसके मारे कोई वहां पहुंचता नहीं। कारण क्या था ऐसा करने का? कारण ये था कि एक बार भगवान शंकर और पार्वती कुछ बातचीत कर रहे थे। पार्वती जी कुछ रहस्य की बात पूछ रही थी और उसी समय ऋषि आ गए। जय हो भूत भावन विश्वनाथ जी की जय हो। कैसे पधारे? बोले अमुक बात पूछनी है। शंकर जी ने समाधान कर दिया, ऋषि चले गए। पार्वती जी नाराज हो गई, मुंह फुला लिया पार्वती जी ने। कहा देवी तुम रुष्ट लग रही हो। हाँ रुष्ट तो हैं। क्यों? कहे आपने कोई मकान कमरा तो बनाया नहीं, पेड़ के नीचे बैठे हैं आप, कोई पर्दा लगाने की भी व्यवस्था नहीं है और दिनों रात महात्मा आपके पास आते रहते हैं। मैं भी आपकी पत्नी हूँ, कभी हमको भी कुछ पूछना होता है तो आप सबको समय देते हैं, हमको समय नहीं देते। हमको भी समय दीजिए। ऐसा होता है, पास वालों को समय नहीं मिलता है। क्यों? बाहर वाले सब समय खा जाते हैं तो पास वालों को बेचारों को बिल्कुल समय नहीं मिलता है। ऐसा कई बार हो जाता है। वो कुछ पूछना चाहते उनको समय नहीं। शंकर जी ने कहा अच्छा ऐसा है, यहां हम तुम्हारे लिए ही उपलब्ध रहेंगे, तुम रहोगी, तुम्हारी सखियां रहेंगी और चाहे जितना एकांत सेवन करो, कोई चिंता की बात नहीं। इसलिए वहां कोई प्रवेश नहीं करता था। पर इस सुद्युम्न को पता नहीं था। ये जैसे ही उस शापित वन में प्रविष्ट हुआ कि इसके जितने सैनिक थे सब स्त्री हो गए, जितने घोड़े थे सब घोड़ी हो गए और ये स्वयं स्त्री हो गया। अब ये एक दूसरे की ओर देख देख के हंसने लगे। अरे भाई ये क्या हुआ भैया, हम तो सब स्त्री हो गए, बड़ी समस्या है। अब उसी जंगल में भटकने लगे। अब महाराज जी उस स्थिति में लौट के अयोध्या जाएं भी तो न दाढ़ी न मूछ, सब स्त्री हो गए सुंदरी, कोई पहचानेगा भी नहीं और कोई कहे भी कि हम अमुक हैं तो कहे झूठ बोलता है। ऐसा हो ही नहीं सकता कि पुरुष स्त्री हो जाए। तो वहाँ कोई पहचानेगा भी नहीं, घुसने तक नहीं देगा। अब क्या करें? जंगल में भटक रहे थे और उस वन के सीमा के बाहर जब निकले तो सुमेरु पर्वत के निकट उपत्यका में एक विशाल सरोवर, जो 100 योजन लंबा चौड़ा सरोवर था, उस सरोवर के तट पर चंद्रमा के पुत्र बुध तपस्या कर रहे थे। बुध ने देखा सुद्युम्न को बड़ी सुंदरी स्त्री है तो बुध ने उनके साथ गांधर्व विधि से विवाह कर लिया। स्त्री हो गए थे, विवाह हो गया। विवाह ही नहीं हुआ, एक बेटा और हो गया, उसका नाम हुआ पुरूरवा। यहीं से चंद्रवंश चला। और जितने सैनिक थे जो स्त्री बन गए थे, उनको बुध ने पूछा किम पुरुषः, क्या तुम पुरुष थे? क्या तुम भी पुरुष थे? किम पुरुषः, किम पुरुषः, क्या पुरुष हो तुम? तो सब बोले हाँ हम पहले पुरुष थे। वो तो उनसे किम पुरुष नाम की जाति पैदा हो गई, उपदेवता। इन स्त्रियों से देवताओं ने विवाह कर लिया, क्योंकि पार्वती जी ने देवताओं को शाप दे दिया था कि तुमको अपनी गृहिणी से संतान नहीं होगी, जो हो गई सो हो गई, आगे नहीं होगी। आगे बंद कर दिया पार्वती जी ने। तो इन स्त्रियों से उन्होंने विवाह किया, उससे किमपुरुष नाम की देवताओं की उपजाति पैदा हो गई। अब बेचारे सुद्युम्न राजकुमार बुध की स्त्री बन करके गोद में बच्चे को खिला रहे हैं। इनको बड़ी ग्लानि हो गई। बोले अब तो गुरु जी की शरण है, गुरु जी का
आश्रय लिया, गुरुजी को पुकारा, और महाराज जी जैसे ही गुरुजी को पुकारा तो ये हैं गुरुजी, समर्थ गुरुजी। वशिष्ठ जी वहीं प्रकट हो गए। क्यों रो रहे हो? बोले देखो गुरुजी हमारी दुर्दशा, हम कहाँ राजकुमार हैं, हम स्त्री बनकर बालक गोद में खिला रहे हैं। वशिष्ठ जी ने कहा देखो, एक बार विधाता का विधान मेटा जा चुका है। तुम स्त्री ही उत्पन्न हुए थे, कन्या के रूप में ही पैदा हुए थे, और हमने अपने योग बल, तपोबल से, संकल्प बल से तुमको पुरुष बनाया। लेकिन तुम्हारी नियति में ही यही था कि तुम स्त्री शरीर में ही रहो, तो वही हो गया। अब तुम चिंता मत करो, तुम्हारे और भाई शासन करेंगे, अब तुम जहाँ हो वहीं मौज से रहो। भगवान की व्यवस्था सबको स्वीकार करनी चाहिए। हमें पुरुष बनाया तो हम पुरुष होकर संतुष्ट हों, हमें स्त्री बनाया तो हम स्त्री रूप में भी संतुष्ट हों। भगवान ने, ऐसा तो है नहीं कि पुरुष का कल्याण होगा स्त्री का नहीं होगा, ऐसा तो है नहीं। कल्याण का प्रत्येक जीव को पूरा अधिकार है, फिर स्त्री पुरुष के भेद की क्या बात है। जो कल्याण ब्राह्मण का होगा वही कल्याण अंत्यज का भी होगा यदि भजन करेगा तो फिर ये कहने की क्या जरूरत है, क्या करें, हम तो निम्न जाति में पैदा हुए, हमारा कल्याण कैसे होगा। पुरुष नपुंसक नारीवा जीव चराचर कोई, सबके कल्याण की गारंटी है भगवत शरणागति से, भगवत भजन से। वशिष्ठ जी ने समझाया, अब जो हुआ भगवान की इच्छा से उसको स्वीकार कर लो। नहीं नहीं गुरुजी ये तो हो गया, बहुत हो गया, अब हमको अच्छा नहीं, हमको तो अयोध्या ले चलो, हमको इससे बचाओ, हमको फिर से पुरुष बनाओ। गुरुजी बोले तो शंकर जी की मर्यादा है, वही फेर बदल कर सकते हैं। वशिष्ठ जी ने शंकर जी की तपस्या की, शंकर जी प्रकट हो गए। कहो वशिष्ठ जी कैसे बुलाया? बोले हमारे जजमान का लड़का है, पहले लड़की हुआ था, फिर हमने लड़का बना दिया, अब फिर लड़की हो गया है, अब आप कृपा करके इसको साप से मुक्त करिए, ये फिर से राजकुमार होना चाहता है। शंकर जी बोले आपकी तपस्या भी व्यर्थ नहीं जानी चाहिए, और हमारे वचन की मर्यादा भी बनी रहनी चाहिए, इसलिए हम व्यवस्था देते हैं, यह 1 महीने पुरुष रहेगा, 1 महीने स्त्री, कह के अंतर्धान हो गए शंकर जी। अब तो ये और रोने लग गए, बोले माँ ये बड़ा मजाक हुआ हमारे साथ, इससे अच्छा तो 1 में ही रहते तो ठीक था, अब 1 महीना पुरुष 1 महीना स्त्री। वशिष्ठ जी ने कहा राजकुमार, ईश्वरीय विधान को जो नकारते हैं उनकी ऐसी ही दशा होती। ईश्वरीय विधान को नकारना, अब कोई बात नहीं, जो हुआ सो हुआ, अब इसमें अब बदलाव नहीं हो सकता। लेके आ गए अयोध्या, बड़े वीर तो थे ही ये। 1 महीने तो ये कवच धारण करके, राजमुकुट धारण करके दरबार में बैठते, और जैसी स्त्री होते तो अंतःपुर में रहते, लहंगा फरिया पहन के रहते। तो प्रजा ने इनका परिहास करना शुरू कर दिया। राजा साहब कहाँ हैं? बोले इस समय तो लहंगा फरिया पहन के महल में हैं। बस इनको वैराग्य हो गया, और ये सब कुछ त्याग करके पुनः ये प्रयागराज आ गए। प्रयाग में इन्होंने कठोर तप किया, और तप करके एक नगर स्थापित किया, वह दिव्य नगर था। उस नगर का नाम हुआ प्रतिष्ठानपुर।